अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असमत खान नियाज़ी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। ज़ू 506 की वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। ठीक है, तो a bird factor is that with increasing occupation of the country, insectivorous birds have been destroyed or frightened away. अब जो है क्या नाम है, फैक्टर जो है वो थर्ड फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? थर्ड फैक्टर है। तो ये बात पूछी गई है एमसीक्यूज में। हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट, ये जो है थर्ड फैक्टर है। तो IPM रिक्वायर्ड एडवांस्ड प्लानिंग। इसको कौन सी प्लानिंग जो ज़रूरत होती है? एडवांस प्लानिंग की। IPM स्टैंड फॉर आता है आपको? अगर नहीं आता तो देख लें। IPM स्टैंड फॉर रिक्वायर एडवांस प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग ज़रूरत है? एडवांस प्लानिंग इनको ज़रूरत है। ठीक है, इसके बेसिक प्रिंसिपल सारे आपने रीड करने हैं। MCQs के अलावा आपको सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM आपके लिए। अगेन मैंने ऊपर की इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट काम की बात है, आता होगा आपको, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ जिनको नहीं आता। अब है द किंग ऑफ द फाइबर कॉटन, गोसिपियम स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज़ है? गोसिपियम स्पीशीज 63 किंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आती है पेपर में। ठीक है, तो इसकी कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। कॉटन गोसिपियम स्पीशीज द किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर आना चाहिए ना आपको। कॉटन जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, फुली स्टेपल फाइबर है, दैट ग्रोज इन बॉल और प्रोटेक्टिव। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकती है। डोंट वरी, याद कर लें, इसको देख लें, माइंड में रख लें, दिल में रख लें, जहाँ रखने रखें ज़रूर। अब है जी 64 डस्क कॉटन बग मेड द सीड डिसकलर्ड एंड श्रिंकन। ठीक है, 64। मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, उससे नहीं घबराना। रॉन्ग क्या कह रहा हूँ, वीक है। डिस्कन कॉटन, डस्की कॉटन, सॉरी। बात कौन सी पूछी थी वो तो मुझे बात ही भूल गई। हाँ जी, ये बात पूछी थी, सीड डिसकलर्ड और श्रिंकन। ठीक है, इसके बाद ये भी देख लेना, सिम्टम ऑफ डैमेज है, सक्स द सैफ्रॉन द डेवलपिंग सीड्स इन ओपन बाल्स एंड स्टेन्स द लिंक ब्लैक। ये बात भी देख लें। मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत वीक है, आप उससे नहीं घबराना, बार बार कह रहा हूँ। हमें तो इंग्लिश जो है नहीं आती, उर्दू आती है अच्छी सी। 65 है वाइट WIPDS, पहले कंफर्म कर लेते हैं। एक था स्टूडेंट्स, वो कहता था मुझे इंग्लिश बहुत आती है, इंग्लिश बहुत आती है। ये बात मैं आपको स्टोरी के साथ साथ बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बड़ा मज़ाई स्टोरी है। कैरी द इंसेक्ट्स टू लॉन्ग डिस्टेंस वाइपर्स। Vipers may carry some insects for a considerable distance. They also bring moisture for large bodies of water or in other localities. ठीक है, ever drying insects। तो ये बात जो है, ये लाइन्स जो आप रीड कर लें। वो कहते तो मुझे इंग्लिश बहुत आती है, बहुत इंग्लिश आती है। हुआ ये, एक मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ। उसको इंग्लिश बहुत आती थी। 66 हो गया जी, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल
उससे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती थी, कहता था मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है। हुआ क्या, टाइप्स ऑफ, एक नेचुरल होता है और दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल, यानी कि दो हैं। कितनी हैं, दो हैं। तो यहाँ पर भी दो हैं। वो कहते थे मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है। एक फेलो था, फेलो कौन था पता, जो भी था। तो आगे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ। द टाइमिंग और हार्वेस्टिंग आर इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिस। 67 हार्वेस्टिंग, वो कहता था मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है। हुआ ये कि वो इंग्लिश में फेल हो गया। एज इन delayed practice, the time of planning and of the harvesting are also of importance in protecting crops against insect pest। बात याद रखनी, ठीक है। वो ये कोई इंग्लिश में फेल हो गया, कहता था मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है। 68 रेस्पिंग, जब वो इंग्लिश में फेल हो गया तो क्या कहता है, क्या कहते हैं, कहते हैं डिस्पॉसिबल, इट इज़ डिस्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी 69 पर मैं चला गया हूँ, चलो 68 बाद में करते हैं। 69 रेस्पिंग, इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं रेस्पिंग होते हैं, सकिंग माउथ पार्ट, मेटामॉर्फोसिस जो है इसकी कंप्लीट होती है। थ्रिप जो है क्या है, थ्रिप्स इंक्लूड है इसमें, है क्या, इसका मुश्किल सा नेम है, आ जा। ये थाइसानोप्टेरा, थाइसानोप्टेरा, ठीक है। थ्रिप्स इंक्लूड है, सकिंग माउथ पार्ट है इसका। अब आते हैं 68 पे जो हमारा रह गया था। 68 टॉप बोरर, ये टू बोरर लिखा हुआ है, असल में ये टॉप बोरर है। ठीक है, इसका जो लार्वा ग्रो करता है 25 to 30 mm, कितना, 25 to 30 mm। ये आप देख लें, फुल ग्रोन लार्वा 25 to 30 mm लॉन्ग, क्रीमी वाइट एंड रेदर स्लगिश। ये बातें जो हैं आप तीनों पढ़ लें। एग क्या होते हैं, डल वाइट एलोंगेट एग्स कवर्ड बाय बफ, कलर्ड होते हैं हेयर फ्रॉम फीमेल एनल टफ्ट, और इसका अडल्ट में मिल्की वाइट माउथ होता है, ब्राउनिश टफी ऑफ सिल्कन हेयर एट द ट्रिप ऑफ एब्डोमेन। ये बातें इसके अबाउट जो हैं वो आप देख लें। ये जो लिखा हुआ है 30 से 35 ये ठीक नहीं है, आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। 20 से 30 है, 25 से 30 है, ठीक है। तो ये हुआ रॉन्ग। 69 अभी कंफर्म किया पहले। अब जो है 70 जो है पोटैटो लीफ हॉपर के बारे में है। पोटैटो लीफ हॉपर के बारे में फेल हो गए इंग्लिश में, उसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती थी, वो कहता था मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है। फिर वो कहता है इट इज़ डिस्पॉसिबल। सक, ये देखें, पोटैटो लीफ हॉपर ऑन द अदर हैंड डू नॉट च्यू ऑन द अल्फाल्फा लीव्स, ठीक है, बट इंस्टेड सक प्लांट सैप। क्या करते हैं, प्लांट सैप को सक करते हैं। ये बात जो है ये एमसीक्यूज में पूछ गई है हमसे, तो इसका आंसर मैंने आपको अपनी आंखों से दिखा दिया है।
तो ये है 70। अब है 71 न्यूरोप्टेरॉन, 71 NEUROPTERA नेरोप्टेरा। रॉन्ग स्पेलिंग, NEUROPTERA। आ गया जी नेरोप्टेरा, नेरोप्टेरा। ग्रीन लेसिविंग एंटलियन, इसके बारे में पूछा क्या है उसने, पहले तो ये भी देखना चाहिए। हाँ ये पूछा है हाइपोगिनेथस होता है, इसका जो मुंह होता है ना, माउथ, वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। एंड यूनिक पायर्सिंग सकिंग लार्वल जाज कंपेयर्ड ऑफ द मैंडिबल्स, डायरेक्टेड डाउनवर्ड प्लस मैक्सिली। अब हाइपोगिनेथस है, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड है इसका माउथ। ये बात उसने एमसीक्यूज में हमसे थोड़ी सी पूछ ली है। अब है 72 रिपेलेंट, रिपेलेंट कहता है इंग्लिश जो है मुझे बहुत ज़्यादा आती है और इंग्लिश में फेल हो गया, कहता है इट इज डिस्पॉसिबल। वेरियस कोल तार एंड पाइन प्रोडक्ट्स आर अदर जनरल इंसेक्ट्स रिपेलेंट, ये बात उसने पूछी है और ये बात आप रीड कर लें, नीचे वाली भी देख लें। नेप्थलीन इज अ क्लोथ मोथ रिपेलेंट, क्या है, क्लोथ मोथ रिपेलेंट। एंड ऑयल ऑफ Citronella is a common ingredients of the preparation used to keep mosquitoes away from the people। तो आप ये जो लाइन है आप देख रहे हैं फाइनल में आ जा सकती है, अभी एमसीक्यूज में नहीं आई लेकिन आ सकती है फाइनल में। सो ये ना कहना आई हुई थी और हमने याद नहीं थी। आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं, 6 हैं जी, ठीक कह रहा है। आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं, 6 हैं। आर्टिफिशियल कंट्रोल हम चेक कर लेते हैं, RT ये देखें आर्टिफिशियल कंट्रोल फैक्ट से कितने हैं, मैकेनिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लेजिस्लेटिव और फिजिकल, केमिकल 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 अगर आपको काउंटिंग आती है तो, नहीं तो छोड़ो, आपके पास का ये काम नहीं है। अब है जी 74 ये आपको पता है, मैंने पहले 2 वीडियो में, तीसरी में भी आया था कि ये जो बॉडी सेगमेंट्स हैं हेड के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं तो सेफलोथोरैक्स बन जाता है, क्रस्टेशियंस। ये भी आई थी बात, विंग जो होते हैं, काइटिनस होता है आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी। और 6 जो है इज नॉट इफेक्टिव फॉर किलिंग ऑफ द इंसेक्ट्स टेम्परेचर। असल में बात ये है कि ये जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर ये होता है, नो इंसेक्ट कैन लिव एंड डेवलप एट टेम्परेचर हायर और लोअर देन अ सर्टेन एज। बात ये है कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, इंसेक्ट डेवलप नहीं होता, अगर ज़्यादा हाई होता है फिर भी डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो लोअर कुछ हद तक होता है तो ठीक है, अगर हद से भी ज़्यादा लो हो जाए फिर भी इंसेक्ट्स की डेवलपमेंट है वो रोक सकती है। तो ये बात आप माइंड में रखें। पता नहीं किस टाइप से उसने ये पूछा हुआ है, तो इफेक्टिव होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता लो।
क्वेश्चन भी देख लें। ये जो कैन्स पर इफेक्ट्स का कौन अटैक करता है, ये है। तो उसने कहा ग्रास हॉपर करता है, मैं कहता हूँ ग्रास हॉपर नहीं करता। टर्माइट्स अटैक सेट्स, शूट्स, केन्स एंड आल्सो स्टबल्स। अब केन्स पर जो अटैक करता है वो टर्माइट्स करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। और कोई और भी पूछ सकता है, वो शूट्स भी पूछ सकता है और स्टबल्स भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बातें बहुत सारी हैं पूछने वाली, या सारी माइंड में रखें, दिल में तो जगह नहीं है, कोई किसी और को जगह दे दी है। तो अब आगे जी 78 और 79 दोनों छोड़ रहे हैं, इसके साथ मिलाकर हमारे 6 हो गए जो जिनको हमने अभी छोड़ दिया है, ऊपर भी हैं दूसरी वीडियोस में भी। अब 80 है ऑप्टिमाइज की बात है। ऑप्टिमाइज कर लिया तूने, जी। Agronomic practices that are designed to optimize growing condition for the crop। क्या करती है? Growing condition for the insect is optimized control culture, कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। तो एग्रोनॉमिक practices that are designed to optimizing growing condition for the crop। देख लें बातें, कंफर्म कर रहा हूँ साथ साथ, इजी हो रहा है आपके लिए। अब है जी 80 हो गए, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। चैनल की क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको शेयर कर दी है एग्ज़ाम ग्रुप भी।